हे गाइस, वेलकम टू डी व्लॉग्स। एंड आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चीज़ खरीदने वाला हूँ जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी। और मैं सोच रहा था कि अब ले लेता हूँ, अब ले लेता हूँ, अब ले लेता हूँ, लेकिन फिर ना मतलब पैसे खर्च करते वक्त ना थोड़ा ऐसे दिल में दर्द सा होता है। तो फिर मैंने कहा यार अब ले ही लेते हैं, इस साल वैसी कुछ नहीं लिया अपने लिए, तो आज तो मतलब हो ही जाए। और पता है क्या, सुबह सुबह मैं अपने अलमीरा में कुछ ढूंढ रहा था और मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसकी वजह से व्लॉग पॉसिबल हो पा रहा है। मुझे मिली मेरी लाइफ सेविंग्स। तो मैंने एक गुल्लक लास्ट ईयर ली थी, 2019 में ली थी। और मैंने स्टार्टिंग में ना फुल जोश और हवास में इसमें पैसे डाले कि भैया एक साल में मैं कर लूंगा इतने सारे पैसे कि मैं खरीद लूंगा मर्सिडीज। लेकिन उसके बाद मैं भूल ही गया इस गुल्लक के बारे में और ये मेरी अलमीरा में एक कोने में पड़ी रही और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान गया तो फिर सोचा कि भैया देखते हैं कितना खजाना है हमारे इस गुल्लक में। मेरी पूरी लाइफ सेविंग, मेरी जीवन पूंजी है इसमें, जिससे आज मैं iPad Air 4 खरीदने वाला हूं। तो देखते हैं कितना खजाना तो है इसमें, पैसे तो है मस्त, लेकिन अब ये देखना है कि इसमें जो पैसे हैं उससे मेरा iPad 4 आता है कि नहीं आता। इससे मैं गाना बना सकता हूँ। सुनना है कौन सा गाना? चप्पा चप्पा चरखा चले। लग तो रहा है आ जाएगा इससे मेरा iPad। तो चलो अभी इसको खोलते हैं। मन नहीं कर रहा बिल्कुल ही, और मम्मी मेरा सर खोल देगी अगर मैंने इसको खोला तो। लेकिन अभी नहीं फोड़ता यार, मम्मी आ जाए, मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी से परमिशन लूंगा। ऑल्दो मेरी गुल्लक है, लेकिन क्या है ना, परमिशन लेनी पड़ती है घर पे। मतलब आप खुद अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते बिना माँ बाप की परमिशन के। इतना अच्छा क्यों मैं? सॉरी, पापा मम्मी गए हैं विवेक को लेके डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उसका वो रूट कनाल होना था। लेकिन उसका जो ये साइड है ना, ये पोर्शन इतना स्वेल हो गया है ना, जिसकी वजह से उसे फीवर आ रहा है और बहुत पेन में था बेचारा 2 दिन से। तो आज उसे डेंटिस्ट के पास ले गए हैं एंड पता करने गए हैं कि अगर इंजेक्शन लग के उसकी स्वेलिंग कम हो सकती है कि नहीं। और उसको 17 तारीख को वापस जाना था अपने ऑफिस, लेकिन वो नहीं जा रहा है फिलहाल। वो जाएगा मे बी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वो रूट कनाल वगैरह करा के जाएगा। तो इसीलिए अभी वो घर पे ही रहेगा कुछ दिन। तो जितने दिन वो घर पे है उसके साथ भी हम कुछ ब्लॉग करेंगे, कुछ बढ़िया से, मतलब एकदम मस्त मस्त से उसके साथ व्लॉग्स बनाएंगे। तो वेट करते हैं मम्मी के आने का। जैसी मम्मी आ जाएंगी उनको गुल्लक दिखाएंगे, फोड़ेंगे, पैसे निकालेंगे, iPad Air लेने जाएंगे। ओके। मेरे घर में ना एक बहुत बड़ी मक्खी घुस गई है और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पीछा कर रही है वो। ये ओ भैया, ओ मोरी मैया, अरे मम्मी। आप लोगों ने वो मक्खी मूवी देखी है? उसमें भी वो मक्खी पागल हो जाती है और बदला लेने के लिए वो विलन से बदला लेती है। और भाई मैंने तो कुछ किसी को नहीं मारा, मैंने तो ना किसी की बंदी छेड़ी ना कुछ। आवाज आ रही है आप लोगों को? कहाँ पे है? अरे मोरी मैया, और ये देखी देख। और इसको कैसे पकड़ूं? इसको पकड़ना जरूरी है गाइस। इसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसको बाहर निकालता हूँ घर के धक्के मार के। देखो कितनी मोटी बड़ी मक्खी है। पकड़ ली मैंने। मैं कितना स्मार्ट इंटेलिजेंट हूँ यार, मतलब कैसे पकड़ लिया है ना, मस्त। आप भी गए थे जल्दी? क्या बोला? डॉक्टर तो जा रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर उनको बोला, दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, आज और देख लो, कल से फिर इसको इंजेक्शन पे डालूंगा। क्योंकि तो मैंने रात को ही दवाई दी है ना, पेन किलर की। कितनी डोज खाई है? मैं 2 खा चुके हैं। तो कह रहे हैं अभी इसको 1 और दो, फिर दोपहर को देना, फिर शाम को देना। लो मैं गिफ्ट। थप्पड़ मारूंगी। लो, मक्खी पकड़ी इतनी बड़ी, घर के अंदर थी ये रही मक्खी। मार दो, वो गंदी वाली मक्खी। नहीं, फेंक दो ना इसको। फिर उड़ के आ जाएगी। प्लॉट में नहीं, अब तो हमारा घर बंद है। हटो, फेंक दो उसको। तो ये फेंकेगा पूरा? अरे नहीं, अरे छोड़ो। मैं फेंकूंगी ना। फिर आ जाएगी उड़ के। बस गई। ये लो, हाथ से पकड़ी है गिफ्ट। आपको बर्थडे था ना, मैंने आपको पेट दिया। आपने पेट रिजेक्ट कर दिया, अब उसमें आपकी गलती है। तो यही है, इतने सारे पेट पाल रखे हैं, खून पीते रहते हैं सारे। ये देखो कितना सूज गया इसका मुंह। अभी भी हो रहा है पेन? ज़्यादा कम? ज़्यादा हो रहा है। इसका मुंह इतना सूज गया ना और पेन हो रहा है। ये बेचारा ना कुछ खा पा रहा है और ना बोल पा रहा है, और मतलब 2 दिन से बस खिचड़ी खा रहा है वो पतली वाली। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि आज और देख लो, अगर आज भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो कल इसको इंजेक्शन लगाएंगे जिससे इसकी स्वलन कम हो जाए। फिर एटलीस्ट ये कुछ खा पाएगा एंड इसका रूट कनाल भी हो पाएगा। अम्मी, क्या मैं अपनी गुल्लक फोड़ सकता हूँ? मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे से ले ले, मैं दे दूँगी। नहीं, अभी तो
इसमें कम है, भरने देती और भरेंगे तो। अब मुझे आज एक चीज खरीदनी है क्या? जो मैं केवल अपनी जन्म पूंजी से ही खरीद सकता हूँ। नहीं मैं दे दूंगी, मेरे पास है। आपके पास इतने पैसे नहीं है? मेरे पास भाई, तुझे इतने पैसे नहीं है आपके पास कि वो चीज आ जाए? हाँ है उतने। अच्छा मैं कहता हूँ डील करते हैं। क्या? ये मैं फोड़ता हूँ, अगर इसमें उतने पैसे नहीं हुए, ठीक है, जितने मुझे चाहिए खरीदने के लिए चीज, तो ये सारे पैसे आपके। तो क्यों ठीक है। फोड़ेंगे और भरेंगे ना इसे भी। अगर पता है कब फोड़ेंगे? सुन तो कब हाँ, फोड़ेंगे? हाँ। इसे हम फोड़ेंगे साल के एंड में, पूरा तो- इस साल की पूरी जमा पूंजी। तो मैं पैसे डाल ही नहीं रहा अभी इसमें, काफी मैं डाल टाइम दूंगी ना। सुनो तो कितनी अच्छी डील दे रहा हूँ मैं। हाँ। अगर ये फोड़ने पे अच्छा इसमें तो कम ही होंगे मेरे पास। नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसे फोड़ने पे हाँ। उतने पैसे हुए जितने मुझे चाहिए वो चीज खरीदने के लिए, अच्छा तो फिर मैं खरीद लूंगा इससे। अगर नहीं हुए तो ये सारे पैसे आपके। तो वो तो फूट ही जाएगी गुल्लक, फायदा क्या होगा? अरे तो पैसे तो आपके सारे हैं। अच्छा डील कितनी सही नहीं है? क्या पता इसमें कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते। तो आपको तो नुकसान है ही नहीं कोई इसमें। कोई नुकसान नहीं है। कहाँ है नुकसान आपका, बताओ। तो मेरे से तो ले लेगा ना तू? नहीं लूंगा ना, नहीं लूंगा। अगर ज्यादा हुए, हाँ। मतलब अगर उतने हुए जितने मुझे चाहिए, तो मैं सामान खरीद लूंगा। कम हुए तो आपको दे दूंगा सारे पैसे। साल के एंड में फोड़ियो ना, क्या लेना तुझे? वैसी बेफालतू की वो करता है। नहीं, आज मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम से वो चीज चाहिए थी। क्या? नहीं बता रहा मैं आपको, अब डांटोगी। मेरे लिए मत लाइयो कुछ भी। आपके लिए कुछ ला ही नहीं रहा मैं। आप आपके इतने इम्पोर्टेंट समझती हो अपने आप को। हाँ। आपके लिए कुछ लेके ही नहीं आ रहा मैं। हाँ, लेके आएगा मैं, कुछ मत लाइयो। अपने लिए लेके आ रहा हूँ यार। इस साल मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, तो मैं एक चीज जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी वो खरीदना चाह रहा हूँ। वो नहीं बताऊंगा मैं तो हम आपको। दिला देंगे। नहीं, आप नहीं दिलाओगे, मैं खुद क्यों? लूंगा। मैं भी दिला सकती हूँ, जब तू मुझे दिला सकता है ड्रेस, तो मैं भी एक आधी चीज तो दिला ही सकती हूँ। हो। मैं कह रही हूँ साल के एंड में फोड़ियो, अभी मत फोड़। यार मम्मी, मैं लेने तो आज ही जा रहा हूँ वो चीज। हाँ तो हम दे देंगे भाई, हम दिला रहे हैं, हम अपनी तरफ से गिफ्ट दिला रहे थे। नहीं, मैं वो गिफ्ट चाहिए ही नहीं। मेरे अरे तू बर्थडे पे दे देना, सकता है, हम- मेरे बर्थडे पे दे देना, ठीक है। वो तो अगले साल आएगा। हाँ तो अभी बस। बहुत दिन है। हाँ मम्मी, मैं फोड़ रहा हूँ यार। तेरा फोड़ने का मन कर रहा होगा इसको बस। हाँ। बदतमीज लड़का है। फोड़ दे विवेक। विवेक ने भी कह दिया। ये गुल्लक, असल बात यह है, गुल्लक मैं इसलिए फोड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने भाई का इलाज करा सकूँ। उसको इंजेक्शन लगवाने हैं मुंह पे। मैं आपको अपना पेटीएम नंबर दे दूंगा, मुझे पेटीएम भी कर देना पैसे, ठीक है। विवेक शक्ल बना एकदम गरीबों वाली। ब्लास्ट का देखो कितने पैसे कह रहा, बहुत पैसे, कितने पैसे सिक्के लग रहे हैं। एक महीने में 5,000 रुपए निकले थे। है? एक महीने में। हाँ। पता नहीं वो पैसे क्यों? क्यों? जब आपके सामने तो पड़ी थी, जब पापा भी थे और आप भी थे। मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं दिया, मुझे तो कभी एक पैसा नहीं दिया तूने। हाँ मेरे पास खुद के पास नहीं आया वो 5,000 रुपए। कहाँ गए फिर? पापा के पास गए थे सारे। ओह, सारे पापा ही ले लेते हो। वहाँ पगी तो सबके पैसों पे गिरना है। हाँ। विवेक सेविंग तो कर लेते, मैं नहीं कर सकता। तब से मैं कहती तू मुझे दे दिया कर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेविंग करती हूँ। हाँ बस। करती नहीं हूँ? हाँ करती हो, बहुत ज्यादा करती हो। देखो। चिल्लड़ ज्यादा लग रहा है मुझे। हाँ मुझे भी। नोटों की जगह। खजाना दिखाता हूँ आपको, मेरी जमा पूंजी। कितनी जमा पूंजी देख लो कितनी जमा पूंजी है। हो तेरी का, इससे ज्यादा तो वही अच्छा रहा, तेरे से तो 5,000 रुपए जमा कर लिए उसने। नोट थे मेरे में ना, इसके चिल्लड़ है। बेकारी गुल्लक का नाश कर दिया। इतने तो गुल्लक, इतने की तो गुल्लक नहीं होगी जितने तेरे पैसे हैं इसमें। नहीं मम्मी अब करेगा देखो, क्या इनका? 30 रुपए की गुल्लक है। तो अभी हम गिनते हैं कितने हैं। इतने पैसों में तो नहीं आ पाएगा जो मुझे चाहिए। मुझे लग रहा था इसमें मैंने कभी 500 के नोट, कभी 2,000 के नोट भी डाले थे, लेकिन आगे सिर्फ ऐसा लगा ना मुझे कि मैंने डाले हैं। तो शर्त के अनुसार ये सारे पैसे मम्मी के हो गए यार। 60। मम्मी अमीर हो गई आप तो। मैं तो पहले से ही अमीर हूँ। ये मैंने तो जन्म ही अमीरी में लिया। और क्या? हम गिनते हैं कितने, उसके बाद देखते हैं कितने शॉर्ट पड़ रहे हैं। अगर कम पड़ेंगे तो फिर मैं जीजू से लूंगा पैसे। तू उनसे क्यों लेगा? पापा उसका गमला बना रहे हैं गुल्लक का, वो बन गया सही। अरे 2-2 के सिक्के निकाल रहे ना, फिर एक बारी में गिनने कितने हैं। इसके देख लो वैसे दर्द वर सा, पैसे देखते ही इसका भी बोलना चालू हो गया। 2-2 के सिक्के निकाल ले। मम्मी इतने एंथुजियास्टिकली इसलिए गिन रही हैं क्योंकि अब मम्मी को पता चल गया सारे पैसे मम्मी के हो गए। मजे आ गए मम्मी के। तो मेरी मम्मी कह रही है आंकड़ा अच्छा है लेकिन बहुत कम है। मम्मी को बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गई। मम्मी आपको सिर्फ 441 रुपीज़ मिल रहे हैं। मम्मी सोच के बैठी थी कुछ होंगे 10,000, कुछ 15,000, बट पूरा पानी फिर गया मम्मी की आशाओं पे।
तो अब हमारे पास 441 रुपीज़ है। अब बाकी के जो पैसे हैं वो जीजू को कॉल करके पूछते हैं जीजू देंगे कि नहीं। वो क्यों देंगे? मम्मी आप जीतती है 441 रुपीज़, रख लीजिए, आप करोड़पति बन गई है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम इतने सारे पैसों का करें क्या, मतलब एक प्लॉट खरीद ले या एक गाड़ी खरीद ले, क्या करें मतलब मम्मी क्या करें बताओ। इसमें तो वो भी नहीं आएगी। आप अपना गोल्ड का सेट बनवा लो। मम्मी ने अपनी गुल्लक बनवा ली है, इसमें मम्मी भरेंगी। तो बस ये तो थी जी, मतलब मेरी जमा पूंजी आपने देख लिया कितनी, यूट्यूब का पैसा, मेरी जॉब का पैसा, सब यही था 441 रुपीज़। तो इसमें तो ना हो पाई। ये रही मेरी गुल्लक, इसको कर लिया रिसाइकल और इसमें लगा दिया प्लांट। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ आईपैड लेने के लिए और जीजू आ गए अपनी कार लेके। अच्छा ये वो वाली जैकेट है जो उस दिन हमने ली थी। तो जीजू आज हम आईपैड एयर 4 लेने जा रहे हैं। पता नहीं यार, मैंने कभी यूज ही नहीं किया आईपैड। मतलब मुझे कभी पसंद ही नहीं आया आईपैड। मुझे तो पसंद क्या, मेरे यूज का नहीं रहा। हाँ आपका यूज का नहीं है ना, मेरे को तो काम है तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। तेरा काम है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि मैं ना अपनी गुल्लक में से आज जमा पूंजी निकाली मैंने। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आईपैड के लिए पैसे हो गए होंगे। हाँ, कितने थे? थोड़े से कम रह गए। कितने? तो वो आप दे दोगे? कितने? 79,359 रुपीज़ कम रह गए। कम रह गए। और तेरे गुल्लक से निकले कितने? 441 रुपीज़। कब से जोड़ रहा था तू? 1 साल से। अच्छी से। तो अभी हम जा रहे हैं वही फरीदाबाद का एकमात्र मॉल क्राउन इंटीरियर्स, जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं अपनी चीज़ें लेने। तो वहाँ पे हम जाएंगे और देखते हैं कि एप्पल पे हमें अच्छी डील मिल रही है या क्रोमा पे अच्छी डील मिल रही है। जहाँ पे अच्छी डील मिलेगी हम वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि भैया पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करने। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ पे, एयर लूँ या फिर प्रो लूँ। जीजू बोल रहे हैं प्रो ले, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि एयर ले लूँ। मतलब पता क्या है, दोनों का प्राइस इक्वल है, लेकिन वो 256 GB मेरे को मिल जाएगा एयर और प्रो मिलेगा 128 GB। बट अगर प्रोसेसर देखूँ तो प्रो में बेटर है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो पता नहीं चल रहा क्या करूँ बताओ। मैं होता तो प्रो ले लेता। प्रो ले लेते हैं आप। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। हाँ ठीक है, और हार्डवेयर भी उसमें लेटेस्ट मिल रहा है। हाँ और उसमें जो नॉच जो डिस्प्ले वो भी अच्छा है। हाँ है ना, तो हर चीज़ उसमें तेरे को फेस आईडी मिल रहा है। हाँ। तो हर चीज़ अच्छी है इसमें। सो गाइस मैं भी यूनिकॉर्न स्टोर में आया था और यही चल रहा था कि आईपैड एयर लिया जाए या फिर आईपैड प्रो लिया जाए, लेकिन वरदान भैया ने बहुत ही अच्छा हमें सॉल्यूशन दे दिया और बहुत अच्छा डील भी दिया। तो हमने फाइनली आईपैड प्रो ले लिया है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस गाय। ये वरदान भैया की वजह से हमने आईपैड प्रो लिया है। एयर लेने आए थे लेकिन प्रो ले लिया है। सो अगर आपको कभी भी फरीदाबाद में लेना हो तो आप आओ क्राउन इंटीरियर्स यूनिकॉर्न स्टोर। राइट वरदान भैया से ज़रूर मिलना क्योंकि बहुत अच्छे डील्स देते हो। सो गाइस मेरा आईफोन 12 मिनी, और मिनी मुझे तो छोटा नहीं लगा, वैसे मेरे हाथ के हिसाब से सही है। थैंक यू, बाय भैया। बाय। सो गाइस अभी हम लोगों ने मैकडॉनल्ड से कुछ बर्गर्स उठा लिए। बहुत भूख लग रही थी, मतलब आज तो इतनी मेहनत कर ली ना, दिमाग की ज़्यादा मेहनत हो गई है। तूने नगेट्स खाने थे, तू तो कर। नहीं मैंने फिर ये बर्गर ले लिया। तो अभी हम लोग खाएंगे, फिर मैं घर जाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, आपको दिखाऊंगा सब। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं। नहीं पीने के लिए तो कुछ है पीने से कुछ नहीं, खाने ले लेते सर। खाने का ही है बस। भूखे इंसान की फोटो ले रहे नहीं आप कितने टाइम बाद खा रहे हो मैकडॉनल्ड्स? मैं तो खा लिया था। हैं? जब लॉकडाउन खुला ही था। हाँ फिर कब खुला था लॉकडाउन? जून में खुला, जून में हाँ। 8 जून। तो बस तो जुलाई में खा लिया था। अरे कंट्रोल ना हुआ बिल्कुल भी। वो माजी ने रुका ही नहीं गया उससे। उससे तो उसने पहले बोला पिज़्ज़ा खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खाया। फिर हमने जब पिज़्ज़ा, पहले का ही डर होता है ना। हाँ। जब डर निकल गया, पहला खा लिया, उसके बाद आड़ में। मस्त है मस्त। मैं खाऊंगा ये पता नहीं कितने सालों बाद, साल तो नहीं मतलब बहुत महीने हो गए होंगे। मम्मी ये क्या लेके आया है? काम की चीज लेके आया हूँ अपने। क्या काम की चीज लेके आया है कुछ? फिर लैपटॉप उठा लाया लैपटॉप नहीं है। और मोबाइल उठा के लाया? नहीं फोन पे नहीं खर्चा करता मैं। फिर क्या चीज है? आईपैड है। आईपैड? और ये उसकी पेंसिल। बोलते इसे तेरा मुंह कितना वो सूद रहा है यार। ओके गाइस, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया। मैं लेने गया था आईपैड एयर 4, लेकिन मैं लेके आया हूँ आईपैड 11 प्रो, क्योंकि यार I mean
काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी वहाँ पे, और एप्पल स्टोर पे गए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी, दोनों के डिफरेंसेस देखे। और फिर आई थिंक मैं क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ और मैं और भी क्रिएटिव कंटेंट बनाता हूँ, क्रिएटिव काम करता हूँ, तो उसके लिए बेटर था आईपैड प्रो, और इसीलिए मैंने ये ले लिया। अगर मैं एयर लेता तो उसमें मेरे को थोड़ा वो सस्ता पड़ रहा था, लेकिन ये मुझे सही पड़ गया, तो इसीलिए मैंने ले लिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि फाइनली इसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था लूँ ना लूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। राइट गाइस, इसको करते हैं अनबॉक्स। वैसे तो आपने मेरी अनबॉक्सिंग देखी कि मैं कितनी गंदी अनबॉक्सिंग करता हूँ, लेकिन इसकी मैं अच्छे से कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जी यहाँ पे ऐसे एरो बना हुआ है, इससे हम निकालेंगे। भाई मेरे को नहीं आई कभी भी अनबॉक्सिंग। डब्बा खोलते हैं। क्या खुल रहा है अरे मजा आ गया। अब ये वाला पार्ट जो है ना, बहुत हम आराम से करेंगे, प्यार से। बहुत ही सेक्सी लग रहा है यार, मतलब एक तो ये बहुत लाइट वेट है, तो अच्छा हुआ मैंने एयर नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़ा हैवी था, और उसमें जो वो होते हैं ना बेजल्स, वो भी बहुत मोटे थे, इसमें काफ़ी पतले हैं, और मन कर रहा है किससे ले लूँ, इसकी इतना सुंदर लग रहा है मुझे। अभी हमने ये तो कर दिया अनबॉक्स, इसको करेंगे सेटअप बाद में। और ये रही इसकी आई पेंसिल, इसको भी खोल लेते हैं। वाओ वाओ। अब जी आई पेंसिल कैसे खुलती है? अच्छा, यहाँ से ऐसे खुलती है। डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ये रही जी हमारी सुंदर सी पेंसिल, इसको बोलते हैं आई पेंसिल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मस्त है। इसको निकाल लेते हैं इसमें से। एंड एक चीज़ देख लूँगी इसमें चार्जर है कि नहीं, क्योंकि एप्पल वालों ने चार्जर देना बंद कर दिया है। इसमें तो है, अच्छी बात है ना। तो जी ये तो थी हमारी अनबॉक्सिंग। अब इसको मैं सेटअप सुटअप करूँगा, और फिर मैं आपको ना बाद में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कि कैसे इसको सेटअप करते हैं, कैसे उसको कुछ करते हैं। समझ गए ना? मतलब सोचो अभी गिर जाए आपके हाथ से, फिर मेरे हाथ से। मैं सारे काम परफेक्ट करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। कोई भी काम परफेक्ट नहीं करते, बाप बेटे दोनों। तीनों। हाँ, मतलब एक और भी तो बेटा है। हाँ, तीनों। वो तो 10 बार जाता है। मुझे लगा विवेक को भूल गई। ना वो तो 10 बार जाता है। आई पेंसिल भी दिखाता हूँ आपको। ये रही आई पेंसिल। इससे कैसे होगा? इससे आप इसके ऊपर लिख सकती हो। रख दूँ? गद्दे पे रख दो बस। वो स्लिम सा है ना। ये रही आई पेंसिल। इससे आप मेकअप भी कर सकती हो। खराब हो जाएगी, मत करना, मेकअप कभी कर लो। अच्छा, मुझे पता नहीं। तो तुमने गवार समझ रखा है। क्या पता आप गोपी बहू निकलो। जी नहीं, तो मुझे सब नॉलेज है इनके बारे में। नाइस। तो वाइट क्यों नहीं लेकर? वाइट क्यों लेके आऊँ? ये रही पेंसिल। मैंने वो नहीं लिया, एयर नहीं लिया, मैंने प्रो ले लिया। ये ज़्यादा अच्छा। अभी ऑन नहीं किया, अभी सेटअप करूँगा। चला के लाना ऐसे। सेटअप करता हूँ पूरा। अभी मुझे इसके स्क्रीन गार्ड भी लगवाना, कुछ लगाया नहीं मैंने। हाँ, तो पहले चला के फिर देखेंगे। ओके गाइस, तो मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म कर रहा हूँ अभी, और मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा और मैं नहीं दिखाऊंगा। इसका सेटअप सूटअप मैं कर लूँगा, वो मैं आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँ। और अभी मैं इसलिए भी बंद कर रहा हूँ क्योंकि पापा आ जाएंगे, पापा को दिखाऊंगा तो पापा मेरे को थोड़ा डांटेंगे, वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा व्लॉग में। तो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यार सपोर्ट करो, कम ऑन, न्यू ईयर तक 100K तो करवा दो। ओके।